तो 1860 में जैसे ही माइकल फैराडे के एक्सपेरिमेंटों को मैक्सवेल के द्वारा पढ़ा गया तो मैक्सवेल ने उसके द्वारा एक नई चीज़ को इन्वेंट कर लिया। तो 1862 में जैसे ही आपके मैक्सवेल माइकल फैराडे से मिले तो उन्होंने बताया कि सर आपकी जो मैग्नेटिज्म के एक्सपेरिमेंट थे उसको मैंने पढ़ा, तो फिर मैंने यहाँ पे एक नए रिजल्ट को ढूंढ निकाला है। तो उन्होंने बताया कि वो नया रिजल्ट क्या है। तो मैक्सवेल ने बताया था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। तो अब मैं ये भी प्रूव कर सकता हूं कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। ने जैसे ही इस बात को प्रूव किया तो वैसे ही आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और आपकी ऑप्टिक्स के बीच में कॉम्बिनेशन हो गया, और उसके बाद उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था टेस्टाइज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो उसके 23 ईयर के बाद में हर्ट्ज अपनी जब लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे तो रैंडमली उन्होंने देखा कि भाई उन्होंने शायद मैक्सवेल के द्वारा बताई गई वेव को इन्वेंट कर लिया है। ये वेव जो है आपकी ईएम वेव थी, ऐसा पहचानने में हर्ट्ज को बिल्कुल भी टाइम न लगा। तो आज हम हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे और ईएम वेव को प्रोड्यूस करेंगे। तो ईएम वेव को प्रोड्यूस करना काफ़ी आसान होगा, बस हमें क्या करना है, एक इंडक्शन कॉइल लेनी है, और ये इंडक्शन कॉइल जो है आगे चल के दो आपके इलेक्ट्रोड से कनेक्ट होगी, और ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये दो स्पेयर से कनेक्ट होंगी। और बेसिकली इंडक्शन कॉइल जो है आपकी क्या काम करती है, तो इसको पहले जरा थोड़ा सा समझ लेते हैं। इंडक्शन कॉइल को जैसे ही हम लो इनपुट वोल्टेज देते हैं तो ये हाई इनपुट वोल्टेज में कन्वर्ट कर देती है। अगर इसको मैं 12 वोल्ट का पोटेंशियल दूंगा तो ये लगभग 10,000 के पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देगी। तो 10,000 के पोटेंशियल में जैसे ही इसको कन्वर्ट करेगी वैसे ही हम दो स्पेयर्स के बीच में एक छोटा सा एयर गैप रखेंगे। इसका मतलब यहाँ पे केवल एयर होगी। तो अब जैसे ही दो इलेक्ट्रोड्स या दो स्पेयर्स के बीच में आपकी एयर गैप है, तो जैसे ही चार्ज कैरियर जो है इलेक्ट्रोड्स तक पहुंचेंगे तो यहाँ पे तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे, बट रैंडमली उनको एयर गैप बीच में सर्किट पूरा ना होने की वजह से रैंडमली रुकना पड़ेगा, और जैसे ही वो रुकेंगे पैदा हो जाएगा एक एक्सीलरेशन, क्योंकि वो रैंडमली रुक चुके हैं और वेलोसिटी रैंडमली जीरो हो जाने की वजह से मैं कहूँगा कि उस पर एक्सीलरेशन आ चुका है। तो इस एक्सीलरेशन आने की वजह से एयर गैप में आपकी स्पार्क क्रिएट होने लगेंगे। तो ये जो स्पार्क होंगे यही आपकी क्या होगी, ईएम वेव होगी। तो ईएम वेव को पैदा करना काफ़ी आसान होगा, क्योंकि मैक्सवेल ने सब कुछ इसकी थ्योरी रखी दी थी। तो हर्ट्ज को इसे समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और हर्ट्ज ने रैंडमली इस वेव को बना लिया था। तो उन्होंने बताया, इसको डिटेक्ट किया एक मेटेलिक रिंग के द्वारा। तो आप कोई वायर ले सकते हैं, इस वायर को अगर आप जितना गैप इन स्पेयर्स के बीच में है उतना ही गैप अगर आप इस वायर के टर्मिनल के बीच में रखेंगे तो आप ये देखेंगे इस वायर को आप कॉइल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, और फिर आप देखेंगे जो स्पार्क गैप इन दोनों के बीच में हो रहा है वो इस वायर के बीच में भी वैसा ही स्पार्क होने लगेगा। तो बहुत ही इजी वे में इसे डिटेक्ट किया जा सकता है। इसमें हर्ट्ज ने जो ईएम वेव बनाई थी उसकी वेवलेंथ थी 66 सेंटीमीटर, और इसके बाद हर्ट्ज के इस काम को आगे बढ़ाया जेसी बॉस ने 5 mm की वेवलेंथ के ऑर्डर की एक माइक्रोवेव को बनाया, और इसका यूज़ जो है वायरलेस कम्युनिकेशन में भी किया। और उसके बाद मार्कनी ने इसको लॉन्ग डिस्टेंस की वायरलेस कम्युनिकेशन में किया, और उनकी वेवलेंथ का उनकी जो वेव थी उसकी जो वेवलेंथ जो है वो आपकी 15 मीटर की थी। तो चलिए आज हम हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। बहुत ही आसान सा एक्सपेरिमेंट है। तो देखिए ये है हमारे पास इंडक्शन कॉइल और ये है हमारे पास बैटरी एलिमेंटर। जैसे ही हम बैटरी एलिमेंटर से लो वोल्टेज की पावर सप्लाई इस इंडक्शन कॉइल को देंगे तो ये इंडक्शन कॉइल जो है इसे हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगी। बेसिकली इंडक्शन कॉइल का यही वर्क होता है। और जैसे ही इसे हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगी तो यहाँ पे आपके ये दो हैं आपके इलेक्ट्रोड्स, और ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं तो एक आपका इलेक्ट्रोड्स जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, एक नेगेटिव से कनेक्ट होगा। तो वैसे ही चार्ज कैरियर जो है आपके इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे और रैंडमली यहाँ पे आके रुक जाएंगे। पहले चार्ज जो कैरियर थे वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, जैसी बैटरी एलिमेंटर से उनको पावर मिली थी, लेकिन वो यहाँ पे आके रैंडमली उनको रुकना पड़ा। तो जैसे ही रैंडमली उनको रुकना पड़ा तो यही मैक्सवेल की थ्योरी थी कि अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेंगे तो एक्सेलरेट करने की वजह से उनमें ईएम वेव जो है वो क्रिएट होगी। तो अब सपोज डेट ये जो मेरे पास वायर है इससे पॉजिटिव चार्ज आया मान लीजिए इस इलेक्ट्रोड्स पर, और इससे आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से जो है आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो इस इलेक्ट्रोड्स तक पहुंचा। तो जैसे ये चार्ज कैरियर यहाँ पे पहुंचे तो रैंडमली उन्हें एयर गैप होने की वजह से बीच में रुकना पड़ा, उन्हें डिसेलरेट होना पड़ा।
तो इस सिचुएशन में यहाँ पे इन पे एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ और एक्सेलरेशन क्रिएट होने की वजह से इस एयर गैप में ईएम वेव डेवलप होगी और ये ईएम वेव जो है सर्किट को पूरा करने की कोशिश करेगी और इसे हर्ट्ज ने मेज़र किया एक सिंपल से कॉइल की मदद से। इसका मतलब मान लीजिए मैं जितना गैप इनके बीच में उतना ही गैप इसके बीच में रखूं तो यहाँ पे जो ईएम वेव प्रोड्यूस हुई है वो इस छोटे से वायर के द्वारा डिटेक्ट हो जाएगी। तो ऐसा हर्ट्ज ने उस वेव को प्रोड्यूस किया और साथ ही साथ उसको डिटेक्ट भी किया एक कॉइल के द्वारा। तो देखेंगे अभी हम इसको पहले प्रोड्यूस करेंगे और फिर इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। बैटरी एलिमेटर के द्वारा मैं इसको पावर सप्लाई दूंगा तो सर्किट को ऑन कर देता हूं और जैसे ही मैंने सर्किट को ऑन किया वैसे ही ये आपके ये जो आपके स्पार्क हैं वो क्रिएट होने, तो ये ईएम वेव प्रोड्यूस हो रही है। अगर मैं इस ईएम वेव को डिटेक्ट करना चाहूँ तो फिर मुझे यहाँ पे एक मेटल के डिफ्लेक्टर लगाने पड़ेंगे और ये मेटल के जो आपके जो रिफ्लेक्टर होंगे तो इनका बेसिकली काम होगा कि जो ईएम वेव प्रोड्यूस हो रही है सभी डायरेक्शनों में मूव कर रही है उसको एक ही डायरेक्शन में लेकर आया जाए और फिर इस मेटल जो कि आपकी कोई भी मेटेलिक वायर ले लीजिए और इस मेटेलिक वायर को इसी गैप पे अगर हम रखेंगे तो जैसे स्पार्क इस वायर पे मतलब इन इलेक्ट्रोडों के बीच में हो रहे हैं वही आपके स्पार्क जो हैं वो फिर इस वायर के एजेस पे भी होने लगेंगे।